हेलो एवरीवन। पिछले कल एच प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया एसपीपीएससी के द्वारा। आई होप आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आज हम उसी एग्ज़ाम का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरा कैसा एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार। तो शुरू करते हैं। इस बार जो है इस बार लेवल ऑफ जो क्वेश्चन था, जो मुझे लगा, मुझे 35 से 37 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लगे। 45 से 48 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे और 15 से 18 क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट वाली रेंज में थे। अगर सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो हिस्ट्री से इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से लगभग 12 क्वेश्चन थे, जिसमें 3 क्वेश्चन इजी लगे, 6 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे। एक क्वेश्चन वो था जिसमें आपको न्यूज़पेपर या जो मैगज़ीन्स होती है उसको उनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन के साथ मैच करना है। तो आई थिंक उस तरह के क्वेश्चन कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उतनी डेट याद नहीं रहती और उतनी सारी डेट्स या फिर ईयर सभी लोग याद भी नहीं करते, तो कहीं न कहीं वो एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट थे। इस बार हिस्ट्री के बारे में अच्छी बात ये थी कि हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडेवल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। नहीं तो हिस्ट्री और डिफ़िकल्ट हो सकती थी जैसा पिछले बार हुआ। सभी क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही थे, तो क्वेश्चन डूएबल थे, तो अच्छी थी हिस्ट्री इस बार। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी ईज़ी टू मॉडरेट थी। क्वेश्चन सारे एम लक्ष्मीकांत से ही आए थे और सारे क्वेश्चन जो है डूएबल भी थे। उसके बाद चलते हैं एचपीजीके पे। एचपीजीके में इस बार एचपीजीके स्टैटिक और बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन है को मिला के 20 से 21 क्वेश्चन थे। स्टैटिक में 15 क्वेश्चन थे आपके और इजी क्वेश्चन उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट 6 से 7 क्वेश्चन मॉडरेट थे, 3 से 4 मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट वाली रेंज में थे। जैसे एक क्वेश्चन था कि आपको सुकेत जो प्रिंसली स्टेट है, सुकेत रियासत है, उसके उनके राजाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। तो उतना डिटेल में आई थिंक नहीं पढ़ते ज़्यादातर लोग, सो वो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। उसके अलावा एक क्वेश्चन जिसमें हमें जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट की अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट को आपस में मिलाना था। 1951 और 55 में जो इलेक्शन हुए थे उस समय के जो कैंडिडेट थे उनको आपस में मैच करना था। तो वो वाला क्वेश्चन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। उसके अलावा एचपीजीके ठीक-ठाक था। इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट लेवल के थे। उसके अलावा जियोग्राफ़ी और एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन थे, स्पेशली जियोग्राफ़ी से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन थे और ज़्यादातर क्वेश्चन तो लाइक ईज़ी टू मॉडरेट की रेंज में थे और डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट 3 से 4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि जिसमें नेशनल पार्क हमें नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अरेंज करना था, तो उसमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था जो लाइक सभी लोगों को पता है, लेकिन जो बाकी के नेशनल पार्क थे उसका आइडिया आमतौर पर एक एस्पिरेंट्स को उतना आइडिया नहीं होता है और साथ में उसको बेसिकली प्लेस भी करना है, तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसके अलावा एनवायरनमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन थे और इस बार एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में काफ़ी कमी हुई है, क्योंकि पिछले बार 10 से 12 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से थे। इस बार 3 से 4 क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे। लाइक एक तो आपका वेटलैंड साइड पे था, वो क्वेश्चन पहले भी आया, तो वो ईज़ी था, मतलब एनवायरनमेंट मॉडरेट लेवल था। करंट अफेयर्स से इस बार काफ़ी क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स से लगभग 23 से 24 क्वेश्चन थे, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन ईज़ी थे, 15 से 16 मॉडरेट और 2 से 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। उन टॉपिक पे लाइक क्वेश्चन आए हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, जैसे राम मंदिर का इशू न्यूज़ में था, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन था। उसके अलावा अभी स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर की रिपोर्ट आई थी जिसमें बेगूसराय सबसे पोल्यूटेड सिटी बनी थी पूरी दुनिया की, तो वो भी एक क्वेश्चन आया था। उसके अलावा ईआईयू में भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या रैंकिंग थी, वो भी आई थी। और रेड सी पे जो बेबल मैंडेट पे एक क्वेश्चन आया था, वो भी करंट अफेयर्स से ही था। यूक्रेन पे था, वो जियोग्राफी पार्ट में हमने डिस्कस किया कि जो यूक्रेन और कंट्रीज़ को हमें ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना था, वो क्वेश्चन था। तो
करंट अफेयर लाइक ठीक ठाक था, करंट अफेयर अच्छा था ओवरऑल। और साइंस की बात करें तो साइंस भी अच्छे खासे क्वेश्चन इस बार आए थे, और साइंस इजी टू मॉडरेट थी ओवरऑल, क्योंकि साइंस में 10 से 11 क्वेश्चन थे, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इजी थे। और लाइक जैसे हम हर साल देखते हैं कि एक एसिड पे हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हमें मैच करना होता है कि एसिटिक एसिड किस में होता है, ऑक्सैलिक एसिड एसिड किस चीज़ में होता है, तो वो क्वेश्चन भी आया था। एक दो क्वेश्चन और भी इजी थे, और एक दो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी थे। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम था इस साल का एचएस का, सो मेरे ओपिनियन में इट वाज कंपैरेटिवली ईजियर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर थोड़ा सा एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, बट इस साल का एग्ज़ाम भी अच्छा था ओवरऑल। अगर इसको देखा जाए तो एक मॉडरेट एग्ज़ाम था, और अगर किसने अच्छी पढ़ाई की है तो इजीली वो 100 अबव 100 स्कोर इसमें कर लेगा। बट अगर हम दूसरे पेपर की बात करें जो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत डिफ़िकल्ट भी था, जो स्पेशली जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है, तो लगभग आधा क्वेश्चन पेपर तो मैथ्स का ही था, क्योंकि मैथ्स के अराउंड 50 क्वेश्चन थे। और जो लाइक नॉन मैथ स्टूडेंट है उनके लिए वो डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, क्योंकि मेरा भी लाइक मैं भी नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 27 से 30 क्वेश्चन थे। यूजुअली होता था कि इंग्लिश के 30 से 35 क्वेश्चन होते थे, रीजनिंग के भी इतने, लाइक सभी इन तीनों ही सब्जेक्ट का जो प्रोपोर्शन होता था बराबर रहता था। लेकिन एक दो सालों से काफ़ी चेंज हुआ है, सी सैट में मैथ्स को काफ़ी प्रायोरिटी मिल रही है, तो आई थिंक उसकी वजह से सी सैट वॉज डिफ़िकल्ट साइड। और इवन जो इंजीनियरिंग और मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको भी डिफ़िकल्टी आई जब, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों से बात की, उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और उन्हें भी डिफ़िकल्टी हो रही थी क्वेश्चन को करने में। उन्होंने भी कहा कि उनका भी सी सैट अच्छा नहीं हुआ, सो सी सैट कुड बी गेम चेंजर दिस ईयर। और सी सैट की वजह से मुझे लगता है कि कट ऑफ भी थोड़ी कम आ सकती है। अब मैं अगर अपने एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने टोटल जीएस पेपर 1 में 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और लाइक बहुत से क्वेश्चंस जो है मेरे जो कॉन्फिडेंट जिसमें मैं हूँ, और मुझे लगता है कि जीएस 1 में मेरे डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे, मे बी 100 के अराउंड या 100 के अबव भी आ सकते हैं। और अगर सी सैट की बात करूँ तो सी सैट वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बड़ी मुश्किल से 46 क्वेश्चन करवाया, और थोड़ा सा डाउट है, बट शायद अगर 9-10 क्वेश्चन गलत हो जाएं तो मे बी बाहर हो सकता हूँ, लेकिन अगर 7-8 क्वेश्चन गलत होते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सी सैट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और सभी लोग कंप्लेन करें सी सैट के बारे में कि सी सैट डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो आई थिंक डिफ़िकल्ट तो था सी सैट। और जी एस में अगर कोई अच्छे मार्क्स भी ला रहा है तो सी सैट हो सकता है कि क्वालिफाई ना कर पाए, तो बहुत जो है अच्छा बना दिया, सी सैट को बहुत बुरा बना दिया है एक्चुअली। सो कट ऑफ की बात करेंगे इस बार, अगर कट ऑफ, तो बेसिकली कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि सीट्स कितनी है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा है रहा है, और सी सैट का लेवल भी अब तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर इस साल की हम सीट्स की बात करें तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इस साल हमारे पास पर्सनल डिपार्टमेंट में एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 8 सीट्स हैं, फूड सिविल सप्लाई में 2 है, सोशल जस्टिस में 3, डायरेक्टर ऑफ पंचायती राज में 1 सीट है, कॉर्पोरेशन में 3, रेवेन्यू में 9। लेकिन जब हम देखेंगे इसमें से ज़्यादातर सीटें जो है रिज़र्व है। जनरल कैटेगरी में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास 8 सीटें हैं। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 7 सीटें थी, तो 1 सीट इस बार बढ़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि 1 सीट से बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है कट ऑफ पे पड़ेगा। और अगर एग्ज़ाम की लेवल की बात करें तो वो भी, जीएस की बात करें तो जीएस वाज़ मॉडरेट लेवल। अगर हम पिछले साल की बात करें 2023 की जो है ये कट ऑफ रही थी, आप देख सकते हैं अनरिज़र्व की कट ऑफ 100 थी, 100.67, और कैटेगरीज में काफ़ी नीचे आई थी। लेकिन जो है इस बार सी सैट थोड़ा सा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि सी सैट इस बार काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में करें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था ही। सो वो ये इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जिनके जीएस में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं लेकिन सी सैट में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, तो वो अगर बाहर होते हैं वैसे लोग, तो फिर तो उस सिचुएशन में कट ऑफ हमारी थोड़ी सी नीचे आ सकती है।
जो मुझे लगता है कि कट ऑफ इस बार भी अराउंड प्रीवियस ईयर के आसपास ही रहेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगी। मुझे लग रहा है कि 95 से 100 के बीच में इस बार की कट ऑफ रहेगी। मे बी कम या ज़्यादा भी जा सकती है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ जा सकती है। सीसैट में अगर बहुत से लोग अगर फेल हुए तो इस सिचुएशन में थोड़ी कम भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से 100 प्लस जिसके मार्क्स बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आई थिंक उनको प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए। और उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मुझे डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि गिर नेशनल पार्क किस साल की स्थापना की गई थी, तो इसमें जो ऑप्शन है 1955, 1974, 1975, 1968, तो इसकी जो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, जब मैंने इंटरनेट पे देखा, विकिपीडिया पे देखा, तो वहाँ पे आ रही थी 1965, जो कि इसमें नहीं है, तो ये क्वेश्चन स्क्रैप हो सकता है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने एचएएस का एग्ज़ाम पिछले कर लिया, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।